हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ कि जो डेली यूज A1 टू C2 लेवल में जो बेसिक वर्ड्स यूज़ होते हैं, ऑलमोस्ट कोई भी रीडिंग कॉम्प्रहेंशन हो, लिसनिंग हो या स्पीकिंग है, ये वर्ड सारे बहुत ज़रूरी आते ही रहते हैं रिपीटेड। और बहुत बार मैं जब अपने स्टूडेंट से पूछूंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस, वो भूल जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, तो आज थोड़ा सा हम बताने जा रहे हैं। सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड इज़ लाइक से फील लाइस्ट। ये जो वर्ड है फील लाइस्ट, लाइक यू कैन कंसिडर इट स्टार्टिंग विद द वी, देन इसको हम हमेशा यूज़ करते हैं जैसे मे बी, शायद करके। तो जब भी आपको ओपिनियन देना है, किसी के बारे में बात करना है, हो सकता है कि नहीं हो सकते, शायद हो जाएगा, तो हम बोलेंगे फील लाइस्ट। सो फील लाइस्ट, देन गेनाउ मतलब एग्जैक्टली, इरक्लिश मतलब रियली, एस्ट भी बोला जाता है विच इज़ लाइक जेन्यूनली या रियली, naturalish विच इज़ लाइक नेचुरली, डेफिनेटली, ये भी होता है। नॉक का मतलब है स्टिल, नॉकनिस्ट, नॉट इट कॉम्बिनेशन में आ जाता है। फिर गार्निश्ड, तो ये कभी कभी अलग से भी शायद मीनिंग नहीं होगा, लेकिन गार्निश्ड मतलब नॉट एट ऑल। अगर किसी ने पूछा क्या सरला मैं तुम्हें डिस्टर्ब कर रही हूँ, तो मैं बोलूँगी गार्निश्ड, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं। तो फिर आप बेस्टिम्ड मतलब डेफिनेटली, ये भी यूज़ कर सकते हैं कुछ डेफिनेट चीज़ें। क्या मैं तुम्हारे बर्थडे पे आ सकती हूँ, तो बेस्टिम्ड। जिशर, श्योरली। देयर इज़ अ वर्ड कॉल्ड बेजोंडस। ये तो आप हर ऑडियो में जब भी आप सुनते हैं बेजोंडस यूज़ किया जाता है। बेजोंडस का मतलब है स्पेशल, जैसे बेजोंडस लर्निश डॉइच, स्पेशली आई एम लर्निंग जर्मन। Besonders im Sommer schwimme ich, especially in summer I swim. Wir haben heute besonders Angebot, we have a special offer. तो ये यूज़ होता है। फिर उसी में एक और वर्ड आता है फॉर अलम, VOR देन ALLEM। फॉर अलम का मतलब है स्पेशली, मुझे इंडिया पसंद है और स्पेशली मुझे लखनऊ पसंद है या बेंगलुरु पसंद है। तो ich mag Indien besonders specially, aber vor allem mag ich Bangalore, बट स्पेशली मुझे बेंगलोर पसंद है। मुझे स्वीट्स पसंद है, लेकिन स्पेशली मुझे मान लो कर्नाटका में मैसूर पाक पसंद है या पेड़ा पसंद है आगरा में। सो फॉर अलेम मागिश आगरा पेड़ा या लाइक दैट। तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। एक और वर्ड लोग जनरली बात करते बोलते हैं यूब्रिगेंस, यू उमलाउट BRIGENS। यूब्रिगेंस का मतलब है बाय द वे। तो हम बात करते करते बोलेंगे यूब्रिगेंस, वी हैव ein Intermin और वी हैव eine Party heute, बाय द वे वी हैव अ पार्टी टुडे। उसी को कभी कभी अप्रोपोस भी कहते हैं किसी रीजन में, APROPOS, अप्रोपोस। तो इसका मतलब भी बाय द वे होता है। और यूबरआउप्ट, Überhaupt is also like at all, überhaupt nicht, like not at all. You also have a word called meistens, तो mostly we use this. तो meistens का मतलब mostly. Ich esse meistens vegetarisches Essen, most of the time I eat vegetarian food. Manchmal मतलब sometimes, कभी कभी मैं ये कर लेती हूँ या कर लेता हूँ। तो manchmal esse ich im Hotel, कभी कभी I eat in hotel। तो इस तरह आप डेली बेसिस वर्ड्स जो A1 वोकेबलरी बुक में, A2 में आप देखेंगे ये सारे वर्ड्स आते रहेंगे। तो इसको छोड़ के आप सारे कलर्स याद कर सकते हैं, जैसे रोट इज़ रेड, रोज़ा इज़ पिंक, श्वार्ट्स इज़ ब्लैक, वाइस इज़ वाइट, ग्रीन इज़ ग्रीन, ब्लाउ इज़ ब्लू। किसी भी कलर को आपको डार्क या लाइट बनाना है, डुंकेल ब्लाउ डार्क ब्लू, हेल ब्लाउ इज़ लाइक लाइट ब्लू। फिर घर के बारे में हम बात करेंगे, ओनुंग इज़ अपार्टमेंट, ओन हाउस इज़ लाइक रेजिडेंशियल हाउस। फिर उसके अलावा अगर हॉस्टल के बारे में बात करेंगे, ओन हाइम होता है। फिर घर में भी रूम को सिमर कहते हैं। फेंस्टर, दास फेंस्टर इज़ अ विंडो, डिट्यूर इज़ अ डोर। और डेयर फ्लोर इज़ बेसिकली जो पैसेज या कॉरिडोर होता है, एक्स्ट्रा स्पेस, जैसे फ्लैट्स हो या जो भी है, फ्लोर कहते हैं पैसेज। लेकिन जो नॉर्मल फ्लोर है उसको बोर्डन कहते हैं। तो ऐसे आप एक एक टॉपिक लेके जाएंगे। जैसे फूड के बारे में भी जो रोज़ यूज़ किया जाता है, डी मार्मलाडे मीन्स जैम, फिर डी बुटर इज़ द बटर, दस ब्रोट। फिर उसके बाद डेयर काफ़े, डेयर टे, कॉफ़ी एंड टी, डेयर जाफ्ट। सो एक टॉपिक लीजिए, उसमें सब टॉपिक्स लीजिए, फिर वोकेबलरी बनाइए, तो बहुत सारे वर्ड्स मिलेंगे। आई होप
at least these many words if you memorize and you remember. And best way to remember is like you try making some passage, writing some story, and it will remain in your mind. And whenever you forget, many times I say my students, "Ki we had done one sentence with this, try to remember, try to put little more pressure to understand what was the sentence I learned." So sometimes it will help. So I hope this information was helpful. Thank you so much. Please do subscribe to our channel, and if you have doubts, we'll get back to you. Thank you.